हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस पॉइंट। तो जैसा कि अभी आपका बोर्ड का इंग्लिश एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, दैट मीन्स खत्म हो चुका है, तो आज हम क्लास 9th का एक टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ अबाउट दी डायरी एंट्री। ओके, डायरी एंट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश राइटिंग सेक्शन का, बिकॉज डायरी एंट्री आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती है। दैट मीन्स डायरी एंट्री का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको आता है, एज वेल एज स्टोरी राइटिंग। तो अभी आज के सेशन में हम डायरी एंट्री कवर करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम स्टोरी राइटिंग को कवर करेंगे। तो लेट्स नो एट वेरी फर्स्ट की डायरी एंट्री है क्या। सबसे पहले डायरी एंट्री को समझेंगे, उसके बाद वो कौन से ऐसे बेसिक टिप्स हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर आप एक परफेक्ट डायरी एंट्री लिख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, व्हाट इज डायरी एंट्री? हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सबसे पहले देखो डायरी एंट्री क्या होती है। तुम्हारे सामने कुछ पॉइंट्स मेंशन है, उन पॉइंट्स को ध्यान दो। डायरी राइटिंग is a personal form of writing. Got the point? क्या बोल रहा है? कोई भी डायरी, अभी जब भी डायरी का नाम आता है, डायरी इज समथिंग मेंट फॉर पर्सनल, राइट? डायरी हमारी एक पर्सनल चीज़ होती है। तो आपको सबसे पहली लाइन क्या कवर कर रहा है? डायरी राइटिंग इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग। आप आंसर राइटिंग करते हो, आप कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, वो सब पर्सनल नहीं होती, लेकिन जब आप डायरी लिखते हो तो वो आपका एक पर्सनल पार्ट होता है। आप अपने दिन भर का रूटीन लिखना चाहते हो, या फिर आपका लाइफ का कोई अच्छा स्पेशल मोमेंट लिखना चाहते हो, कोई पर्सनल मेमोरी आप शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन चाहते हो कि वो हमेशा याद रहे आपको, तो आप क्या करते हो? अपनी पर्सनल डायरी में उसको मेंशन कर देते हो। A diary entry is made to write about his her personal life or a situation. Exactly. डायरी राइटिंग हमेशा पर्सनली की जाती है और आपके सिचुएशन या आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड कंटेंट होता है। मार्क माय वर्ड, व्हाट आई एम सेइंग, पर्सनल लाइफ और अ सिचुएशन, कोई लाइफ की आपकी ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में बहुत पर्सनलाइज थी, आप उसको किसी और से शेयर नहीं कर सकते, बट यू डोंट वांट टू फॉरगेट दैट ऑल्सो, राइट? तो वो चीज़ क्या करोगे? आप अपनी डायरी में लिखोगे। ये सब कुछ आपका पर्सनल स्टफ होने वाला है। नेक्स्ट, अ डायरी एंट्री इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स एन अकाउंट ऑफ द डे। डायरी एंट्री डेली बेसिस पर लिखा जाता है। ऐसा ही नहीं मैं कह रही कि सिर्फ और सिर्फ ये कभी कभी लिखा जाता है। डायरी एंट्री कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं और कुछ लोग स्पेशल ओकेजन पे या फिर अपनी कुछ सॉर्टेड मेमोरीज के लिए करते हैं। तो डायरी एंट्री बोल रहा है आपको, इट इज़ व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स एन अकाउंट ऑफ द डे। पर डे का अकाउंट, दैट मीन्स पर डे का कोई भी अच्छा मोमेंट या फिर जो मोमेंट उसको लगता है दैट आई नीड टू राइट, वो लिखता है या फिर अपनी सारी की सारी चीज़ें उसमें मेंशन करता है। अब आप ये तो कभी नहीं लिखोगे ना कि मैंने सुबह क्या किया, सुबह उठी मैं या उठा मैं, उठने के बाद आई मेड माई थिंग्स, पर्सनल थिंग्स टू बी डन, ब्रश किया, नहाया, ये सारी चीज़ें कोई मेंशन नहीं करता, राइट? वो स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, कुछ मेमोरीज होती हैं जो अपने डायरी में आप मेंशन करते हो। We record important and significant days and with it our personal feelings. हमारी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज, आपका बर्थडे, आपके फ्रेंड का बर्थडे या फिर आपका अच्छा फैमिली मोमेंट, ये सब कुछ हम अपनी डायरी में लिखते हैं। और आपकी पर्सनल फीलिंग्स, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ फीलिंग, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको कभी कोई दिन होता है जो बहुत वर्स्ट चला जाता है, कोई दिन आपकी लाइफ का सबसे स्पेशल डे बन जाता है, ये सब कुछ हम अपनी डायरी एंट्री में लिखते हैं। आई होप यू गाइज गॉट दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज व्हाट इज डायरी राइटिंग। ओके, चलो आगे देखते हैं। टिप्स फॉर राइटिंग अ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता तो है, लेकिन उस डायरी एंट्री को लिखने के हमारे कुछ बेसिक टिप्स क्या होते हैं जिससे आप एक परफेक्ट डायरी एंट्री लिख सकते हो। लेट्स रीड सम ऑफ द पॉइंट्स। डेट योर एंट्रीज। Whatsoever you are writing, आप कुछ भी लिख रहे हो, you need to mention the date.
जिस दिन भी आप उस डायरी में कोई एंट्री कर रहे हो आप डेट ज़रूर से लिखेंगे. एट वेरी नेक्स्ट, डियर डायरी, योर सैल्यूटेशन, चूज अ टॉपिक. आपका टॉपिक क्या होने वाला है? सपोज मेरा बर्थडे, ओके, मेरा बर्थडे, ये मेरा टॉपिक है. दिस इज़ माई स्पेशल डे. मैं अपने इस स्पेशल डे के बारे में अपने डायरी में लिखूंगी. आप डेट मेंशन करोगे, डियर डायरी, एंड देन योर टॉपिक, दैट इज़ माई बर्थडे. बी ऑनेस्ट. लुक, डायरी एक हमारी ऐसी चीज़ होती है जो कि पर्सनल है, राइट? ये आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो या कोई और देख नहीं रहा है. तो जब पर्सनल कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट? आप कुछ छुपा नहीं रहे हो या कुछ छुपा सकते भी नहीं हो, क्योंकि वो डायरी एंट्री कोई देख नहीं रहा है और आपकी पर्सनल चीज़ को कोई भी जल्दी नहीं देखता है. यूजुअली हम अपनी पर्सनल चीज़ों को अपने तक ही रखना चाहते हैं, लाइक लिमिटेड रखते हैं. तो बोल रहा है बी ऑनेस्ट. जब कुछ लिखो ना अपनी डायरी में तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ लिखो, क्योंकि ये आपकी अपनी पर्सनल चीज़ है ना. अब वहाँ क्यों झूठ लिखोगे या कोई भी डिसऑनेस्ट वाली चीज़ क्यों करोगे, कोई गलत एंट्री क्यों लिखोगे? ये आपकी पर्सनल चीज़ है, तो यू नीड टू बी ऑनेस्ट while writing your diary. Style and tone is generally informal and personal or philosophical and reflection. Look, when you are writing your diary, you need to remember this most important point. आपको अपनी डायरी एंट्री को बिल्कुल इनफॉर्मल रखना है, बहुत प्रोफेशनल नहीं रखना है, क्योंकि ये डायरी आपकी पर्सनल चीज़ है ना. तो पर्सनल चीज़ हमेशा पर्सनल ही होती है, इनफॉर्मल होती है. इन स्पाइट ऑफ आप प्रोफेशनल वे में लिखो. यू आर नॉट राइटिंग एनी काइंड ऑफ लेटर टू अ सीनियर अथॉरिटी और समवन एल्स, राइट? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़, अब ये भी नहीं कि टू तड़ाक वाली लैंग्वेज का यूज़ करोगे. यस, आप इनफॉर्मल वे में लिखोगे, लाइक जैसे नॉर्मल आपका कॉन्वर्सेशन होता है, बिल्कुल उसी सिंपल कॉन्वर्सेशन, उसी लैंग्वेज में, उसी सिंपल कॉन्वर्सेशन वाली लैंग्वेज में आप अपनी डायरी एंट्री करोगे, ओके? और जब आप डायरी एंट्री लिखते हो ना, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, वो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए. यानी कि इन केस कभी मेरी डायरी किसी ने पढ़ी या मेरी डायरी एंट्री की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो सामने वाले पर क्या रिफ्लेक्शन डाल रही है. मेरी एंट्रीज़ जो भी मैंने अपनी डायरी में लिखी है, कभी मेरा मन किया दैट आई वांट माय डायरी टू बी रेड बाय माय पर्सनल वन, या फिर कोई उसको पढ़ता है जो कि मेरा बहुत करीबी हो या मेरा अच्छा फ्रेंड ही हो, तो उसको पढ़ने के बाद, यानी कि मेरी एंट्रीज़ को पढ़ने के बाद सामने वाले के दिमाग में मेरी क्या इमेज बनती है, मेरे कंटेंट का क्या रिफ्लेक्शन आता है. आई होप यू गाइज गॉट दिस पॉइंट. चलो, हियर यू कैन सी अ डायरी. कितनी प्यारी सी डायरी मैंने बना रखी है. ये क्या है? ये भी एक डायरी है, देख रहे हो? इतना स्वीट सा डायरी आपको दिख रहा है. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री? डायरी एंट्री का फॉर्मेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. लेटर राइटिंग में भी ये सारी क्राइटेरिया को फॉलो करते हो. सबसे पहले फॉर्मेट देखते हो, राइट? ये भी जानते हो लेटर राइटिंग है क्या. लेटर राइटिंग को जानने के बाद उसके फॉर्मेट पे फोकस करते हो. फिर देखते हो वो ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनसे आप एक परफेक्ट लेटर राइटिंग कर सकते हो. इन सच अ वे, तुमने टिप्स तो देख ली डायरी एंट्री की कि वो कौन कौन सी टिप्स हैं, राइट? ये है ना. नेक्स्ट, फॉर्मेट की बात कर लो. वो कौन सा फॉर्मेट है, कैसा फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप एक परफेक्ट डायरी एंट्री करोगे. इन डायरी राइटिंग और इन डायरी एंट्री, फर्स्ट यू हैव टू मेंशन दी डे, ओके? सपोज आज का डे मैंने मेंशन किया. व्हाट्स द डे टुडे? टुडे इज ट्यूसडे. मैंने ट्यूसडे मेंशन कर दिया. नेक्स्ट इट योर डेट. आई विल बी मेंशनिंग डेट. मैं डेट मेंशन कर रही हूँ. डेट क्या है आज हमारा? इट्स 28/2/2023, ओके? नेक्स्ट योर टाइम, व्हाट्सएवर द टाइम इज. सपोज अभी हमारा 6:50 हो रहा है, तो हमने 6:50 PM मेंशन कर दिया, ओके? नेक्स्ट, डियर डायरी अगेन. देन योर कंटेंट. कंटेंट कौन सा होगा? जो टॉपिक होगा आपका, जिस टॉपिक पे आप डायरी एंट्री कर रहे हो, उसका कंटेंट आपके डायरी में जाएगा. देन एट द एंड योर सिग्नेचर, ओके? लाइक आई एम श्वेता, तो आई विल बी राइटिंग श्वेता आफ्टर दिस पर्टिकुलर content. I hope you guys got all these points whatsoever I made you clear.
like what is diary writing, what will be the tips of the diary writing and what is the exact format of the diary writing. Okay, तब तक फटाफट जल्दी से इसको नोट करो everyone, then हम आगे चलते हैं.